वीडियो वाले सबूत हैं, बाबा के दावे हैं। कोर्ट में जंग है, फिर भी सियासी रंग है। फव्वारे को अगर इस तरह पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ज्ञानवापी पर लड़ाई है, सियासत वाली चढ़ाई है। बिना सरकार के इशारे के ये सवाल नहीं उठाया जा सकता था। बात बात में दम है, सारे विरोधी बेदम है। अगर ये दावा सही निकलता है तो ये जमीन हिंदू पक्ष को जानी चाहिए। ज्ञानवापी के राज पर किसकी दीवार? ज्ञानवापी में जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ज्ञानवापी को लेकर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें क्या राज छिपा है? ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, वो बाबा है या फिर फव्वारा? ज्ञानवापी में छिपे रहस्यों से पर्दा कब हटेगा? आज वाराणसी कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की कामबंदी की वजह से नहीं हो पाई। इस बीच ज्ञानवापी को लेकर सियासत खूब हो रही हो, वैसी बेहद गुस्से में अखिलेश यादव कह रहे हैं देश का माहौल खराब किया जा रहा है। ज्ञानवापी के राज पर किसकी दीवार? बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें, ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे वाली जगह पर 9 ताले जड़ दिए गए हैं, 9 ताले लगा दिए गए हैं। 24 घंटे सीआरपीएफ के 2 जवान उस जगह की निगरानी करेंगे। 24 घंटे सीआरपीएफ के 2 जवान उस जगह की निगरानी करेंगे। 9 ताले वहां पर जड़ दिए गए हैं। और ये वाला जो नया वीडियो है ये लगभग दिखाता है एक तरफ नंदी का मुंह और उसके ठीक सामने ये आप देख रहे हैं दीवार है चारों तरफ, और बीचों बीच जिस आकृति को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हम हल्ला बोल में यही सवाल पूछेंगे कि दोनों पक्ष जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मामला कहां पर जाकर अटकता है, लेकिन कैसे हो रही है इस पर सियासत। देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद का एक और वीडियो सामने आया। अब नए वीडियो में सामने नंदी है और दूसरी ओर वो ग्रिल जिसके पार वजूखाने में बीचों बीच वो आकृति है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि नंदी का मुंह दावे के अनुसार इसी शिवलिंग की तरफ है। जो न्यायालय फैसला लेगी वो साले हम लोग के हक में, वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। क्या आएगा निकल के? जो भी सामने है, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारा मंदिर है, वो वास्ते उभर के निकल के सामने आएगा। इधर कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई आज टल गई, क्योंकि वकीलों की हड़ताल के चलते अदालत खुली ही नहीं, लेकिन सियासी मैदान में आज सुनने सुनाने का सिलसिला चलता रहा। एक तरफ वजूखाने के आसपास आने जाने पर रोक लगी तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी धधकते रहे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और उनकी विचारधारा के लोग जानबूझकर ज्ञानवापी के मामले को जबरदस्ती उठा रहे हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर, और 400 साल से उस वजू को उस फव्वारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फव्वारे को अगर इस तरह पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फव्वारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर? ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के समर्थक लोग हैं, उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट के या पुराने जो फैसले हैं उन पे जाकर के देखना चाहिए। कोई भी आप मसला इस तरह का नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना सरकार के इशारे के ये सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये दोनों नेता इधर बीजेपी की विचारधारा को घेर रहे थे, वहीं इन्हीं के नेता इन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। शिवलिंग पर अश्लील टिप्पणी के आरोप में एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश को अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया, और समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान ने तो देश के मुसलमानों को समझा दिया कि अगर वहां मंदिर के अवशेष हैं तो मस्जिद बरकरार रखना इस्लाम के खिलाफ है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था
और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी। तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। अब ये सियासी बवाल कोर्ट के बाहर चरम पर है। दरअसल वजूखाने की जगह में हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार शिवलिंग मिलने के बाद वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही वहां किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नमाज पढ़ने की इजाजत बरकरार रहेगी। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रमोद कृष्णम जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने बीते दिन कहा है कि किसने कितने दिन तक शिवलिंग को क्यों छिपा कर रखा। साथ ही कह रहे हैं कि कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, ये तो सरकार के पास है, केंद्र के अधीन है, वो सौंप दे हिंदू पक्ष को। हमारे साथ विष्णु जैन साहब, वकील, भी सीधा जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब AIMIM की तरफ से जुड़ेंगे। सुनील सिंह, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के। साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। रुबीना खान, जो कि नेता है समाजवादी पार्टी की। रुबीना जी कह रही हैं कि अगर हिंदू मंदिर के अवशेष हैं तो फिर ये इस्लाम के खिलाफ है, वो जगह मंदिर के लिए हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, असदुद्दीन ओवैसी से हमने बातचीत की है। आज क्या कह रहे हैं वो जल्दी से एक हिस्सा सुन लीजिए। ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि चाहे वो वाराणसी कोर्ट हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने ही कहा कि जहां पर जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग मिला है, दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि वो फाउंटेन है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में इस बात पर आपकी क्या नाराजगी है और क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में जब ऑनरेबल जज ने शिवलिंग कहा तो ऑनरेबल एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी साहब ने कहा कि जज साहब से कि इसको इस्तेमाल मत करिए इस लफ्ज को। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इन द इम्प्यून ऑर्डर, माने जो इम्प्यून ऑर्डर चैलेंज हुआ है, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है। तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर, और 400 साल से उस वजू को, उस फवारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फवारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फवारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर ये? और चौथी बात यह है कि वो लोअर कोर्ट के पूरे ऑर्डर पर उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल स्टे लगाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, 91 के एक्ट का, और कंप्लीटली अनफेयर है कि दो पक्ष को आपके पास पेश हैं, आप सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते हो, सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, आप दूसरी साइड को वो दौड़ते हैं कि ये बाबा मिल गए और आप उसको ऑर्डर दे देते हैं बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने। इससे बड़ा बायस और अनफेयर ऑर्डर क्या हो सकता है, बताइए आप। ठीक है, आपकी चारों बातों पर मैं भी पॉइंट वाइज जवाब देती हूं सर। पहली बात जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज ने शिवलिंग सपोज टू बी फाउंड लिखा था, और टू बी फाउंड, उस पर उन्होंने, अब देखिए ये तो विश्वास की बात है ना। इम्प्यून ऑर्डर क्यों कहा गया? क्योंकि वो अभी कंटेंशन है, उस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जल्दबाजी करके बार बार उसे फाउंटेन क्यों कह रहे हैं? आप भी कहिए दावा, जैसे हम कह रहे हैं कि शिवलिंग का दावा है, वैसे आप भी कहिए कि फाउंटेन का दावा है। आप तो अपनी तरफ से वर्डिक्ट पास कर रहे हैं ना सर। दूसरी बात, एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास नहीं होते हैं क्या? जब भी कोई सूट फाइल होती है, कोई भी मटेरियल एविडेंस ऐसा मिलता है जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर्स क्या पास नहीं किए जाते हैं कि उसको सुरक्षित रखा जाए? नहीं किया जाता एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं किया जाता, ना रिप्रेजेंटेटिव सूट में किया जाता। सुनिए, मैं नहीं सुनिए मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट के बराबर कर रही हैं। कैसा कर सकते हैं लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जब दो पार्टीज आपके सामने हैं और अंजना ओम कश्यप एक पार्टी है, असद एक पार्टी है, और आप ऑब्जेक्ट करते हैं सर्वे को, कमिश्नर को, अपॉइंटमेंट को, क्योंकि असद ने कहा कि कमिश्नर एक्स होना चाहिए। फिर सर्वे करने वाला रिपोर्ट नहीं देता कोर्ट को अभी, और मैं दौड़ता हूं कोर्ट को कि सर अंजना ओम कश्यप के पास घर में ये मिल चुका है, बगैर आपको सुने कोर्ट बोलता है हाँ आप सील कर दो। अरे फिर सर्वे किस कमिश्नर क्यों बनाया गया था अपने? वो तो रिपोर्ट देना चाहिए ना उसको, कोर्ट को। ये क्या अनफेयर नहीं है तो क्या है? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं
कि 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बगैर मुसलमानों को सुने, जब कंप्यूटर भी नहीं था दुनिया में, 30 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट में दे दिया गया और ताले खोल दिए गए, और बूटा सिंह साहब होम मिनिस्टर जाकर शिलान्यास करा देते हैं। मैडम, हम इसी तरीके से तो हमने बाबरी मस्जिद को खोया है ना। तो उन तमाम तरीके हमको याद हैं, किस तरीके से हमारे से मस्जिद छीन ली गई। तो हम वो तरीकों पर आज हम एक बार नुकसान उठा चुके, दूसरे बार नुकसान उठाएंगे क्या? लेकिन इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप बगैर हमको सुने आप तारीख को दोहरा रहे हैं। सर, आपने अयोध्या का जिक्र किया, तभी मेरा सवाल आपसे यह था कि उसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ बाद आपने ट्वीट किया था सर। आपने कहा था कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। तब तो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात का सम्मान नहीं किया था। आप आज हर बात पे सुप्रीम कोर्ट को ला रहे हैं बीच में। नहीं, देखिए सम्मान के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, यही तो आप समझिए बात को प्लीज मैडम। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो आज दुनिया में नहीं है, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने क्या कहा था? वो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मुझे सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के फैसलों से डिसएग्री करने का पूरा इख्तियार है, और मैं डिसएग्री किया हूं और जिंदा जब तक रहूंगा, अगर मुझे समझ में आया डिसएग्री करूंगा। और मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि आज का ये वर्डिक्ट को मैं इसलिए डिसएग्री करता हूं क्योंकि ये विक्ट्री है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और इससे मुस्तकबिल में फ्यूचर में नए नए मुश्किलात पैदा होंगे। मैंने काशी, ज्ञानवापी और मथुरा और टीले वाली मस्जिद का जिक्र किया था। बदबख्ती की बात है कि आज मैं सच साबित हो रहा हूं। लेकिन इसी के साथ ओवैसी साहब, ये भी तो मैंने भी पिछली बार आपको जवाब दिया था, फिर पूछ रही हूं। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, तीनों जगहों पर जब हिंदू तीर्थस्थली जाते हैं वो अपने भगवान को नहीं पूछ पाते हैं, वो किसी मस्जिद की दीवार को छू कर आते हैं। ऐसे में उनकी आस्थाओं को दरकिनार करते हुए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों है सर? ये मुगल वर्सेस इंडियंस है, ये मुगल्स वर्सेस इंडियंस है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं। अच्छा। ये मुगल वर्सेस इंडियंस है, अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने के लिए। तो मैडम सुनिए मैडम, तो फिर एक आप क्यों 500 साल की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि 2000 साल पहले चले जाइए, 3000 साल पहले चले जाइए, जब जैनों के मंदिरों को तोड़ दिया गया, आज भी निशानियां हैं। आप 4000 साल पहले चले जाइए, बुद्धिस्टों के स्तूपा को बदल के मंदिर बना दिया गया, आप चले जाइए। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि 50,000 साल पहले भारत में अफ्रीका से लोग आकर भारत को बनाए, 40,000 साल पहले ईरान से फार्मर्स आए थे, उसके बाद स्टेप से लोग आए थे। अरे चले जाइए ना, क्यों 500 साल? भाई 1000 साल जाइए, 2000 साल जाइए, 3000, 40,000, 50,000 साल पहले चले जाइए। ओवैसी साहब, ऐसे लोगों के लिए भी कोर्ट का रास्ता खुला है। तो ये चर्चा असदुद्दीन ओवैसी से हमने पहले की थी, उसका एक हिस्सा हमने आपको दिखाया। रात 8 बजे भी आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, इसका जवाब आप दीजिए। सवाल यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आपको कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि बीजेपी अपनी सहूलियत और नफरत की राजनीति फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को जिंदा रखने के लिए ऐसे मामलों को तूल दे रही है। सबके विश्वास की बात आप करते हैं, लेकिन हासिल कैसे कीजिएगा? उनका कहना है कि आपने तो एक पक्ष सुना ही नहीं, कोर्ट ने एक पक्ष सुना ही नहीं और कह दिया कि सील कर दो। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, पहले तो मैं इस विषय का एक सैद्धांतिक जवाब देता हूं। इतिहास में कई ऐसे मौके आते हैं जो किसी कम्युनिटी के पास, किसी समुदाय के पास मौका होता है इतिहास लिखने का। आजादी के बाद 49 में जब श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए थे, मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका था जो उस मुद्दे को नहीं लाना चाहता था। और ये मैं इसलिए प्रमाण से कह रहा हूं कि 22-23 दिसंबर 49 की रात को हुआ था, और 1961 के दिसंबर तक मुस्लिम पक्ष उसमें पक्षकार बन के नहीं गया था कोर्ट में। जब 12 साल की अवधि पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, तब तमाम सेकुलर टाइप के लोगों ने उनको समझाया कि तुम जाओ। 76 में जब खंभे निकले थे, के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मुस्लिम पक्ष का यह विचार था कि हमें इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तब वामपंथी इतिहासकारों ने उनको बरगलाया कि तुम्हारा केस बड़ा मजबूत है और तुम जाके लड़ो। जब 1980 के दशक के अंत में भी एक मौका आया था जब शहाबुद्दीन और बुखारी जैसे नेताओं ने जो भाषा जो वैसी बोल रहे हैं ऐसा बोलकर बरगलाया था। चंद्रशेखर जी के समय में जिस समय डिस्कशन हुआ था, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि साहब मौलाना अली मियां ने अपनी किताब में 3300 मस्जिदों का उल्लेख किया है, चलिए वो
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे, नदवातुल उलेमा लखनऊ के चांसलर रहे थे, तो उन्होंने कहा था इस सब 3 मस्जिदें सिर्फ दे दीजिए, 3 स्थल जो हमारे उसके, अन्यथा बाकी कोई आवश्यकता नहीं। तब भी बरगला दिया गया। और आज क्या हुआ? आज तो मैं ईमानदारी से एक बात पूछना चाहता हूं, वारिस पठान जी बैठे हुए हैं, अगर सारी बातें अपनी जगह हैं, मस्जिद का नाम क्या है अंजना जी? ज्ञानवापी मस्जिद। अब मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथ में तो लिखा है लिंग पुराण में कि देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। अर्थात देव के दक्षिण भाग में वापी सुंदरता के साथ विराजमान है और उनके जल को पीने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है। अब यह मुझे बता दें कि इस्लाम में ज्ञान और वापी इन 2 शब्दों का कहां पे उल्लेख है, तो मैं बता दूंगा। और अगर उसका पानी पीने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है, तो जनाब वजू करने से आप जन्म जन्मांतर चक्कर में नहीं पड़ रहे। बता देखिए अंजना जी, अभी मैंने सुना सुधांशु जी की मैंने बातें सुना। सुधांशु जी शायद भूल गए कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर की सुनवाई होनी है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड करेगा और वहां पे रोक लगाएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था वो पर से इलीगल, बैड इन लॉ, असंवैधानिक है। वो एकदम विदाउट मुस्लिम पक्ष को सुने हुए या जो सर्वे कमिश्नर था उसको रिपोर्ट देखे हुए या फोटोग्राफी को देखे हुए वो ऑर्डर दिया गया था। तो हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर कल स्टे लगा देगा। और मेरा अभी भी मानना है और लोगों का भी ये कहना है 400 साल से वहां पर वजू किया जाता था, वो एक फाउंटेन है, वो शिवलिंग नहीं है। एक सेकंड ये वीडियो देखिए और मुझे वारिस साहब के साथ दिखाइए। एक सवाल है, उसके बाद मैं आ रही हूं अन्य मेहमानों के पास। ये वीडियो देखिए, ये वाला जो वीडियो है इसमें दिख रहा है कि नंदी जी इस तरफ है और सामने बिल्कुल ये वाली जगह जो वजू खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, सामने शिवलिंग है। आप कहते हैं वजू खाना है तो फाउंटेन है, दूसरा पक्ष कहता है नंदी जी, सुनिए पूरा सवाल, दूसरा पक्ष कहता है नंदी जी हैं तो शिवलिंग है। आपका आस्था, आपकी आस्था बेहतर कैसे है सामने वाले की आस्था से? और आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? आप हिंदू पक्ष को कह रहे हैं कि, एक सेकंड सर पूरा सवाल सुनिए, हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है शिवलिंग होने का दावा, आप सीधा फवारा कर रहे हैं, क्यों? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रही हूं सर। आप कह रहे हैं कि वजू खाना है तो फाउंटेन है, वो कहते हैं नंदी जी है तो शिवलिंग है। बात तो दोनों की उतनी मजबूत दिखती है, फिर आप कम से कम बीच की लाइन तो लीजिए। आप एक एक्सट्रीमिस्ट लाइन क्यों ले रहे हैं? क्यों बार बार फवारा कर रहे हैं? बीच की लाइन आप भी कहिए फवारा का दावा। आपने जाके देखा क्या कि वहां से पानी निकल रहा है? पाइप का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, आपने देखा क्या जाके? देश आज तक अच्छा नहीं तो किसने देखा? देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा या देश संविधान पे चलेगा? देश पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून पे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून से चलेगा, या जो आप वीडियो दिखा देंगे किसर से भी लाके उस पे चलेगा? अब संविधान और पार्लियामेंट का कानून ये कहता है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो क्लियर इस बात को कहता है कि आप किसी भी जगह जो 15 अगस्त 1947 तक की है उसको आप उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। क्लियर कट उन्होंने कहा, सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ। 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा अपनी बात। नहीं वकील साहब, आपकी इस बात पर एक आर्ग्यूमेंट है, आप बात पर 91 वर्शिप एक्ट कोट करते हैं, वही ओवैसी जी भी करते हैं, लेकिन संविधान भी तो है जो लीगल रेमेडी का राइट देता है। और लीगल रेमेडी का राइट ये होता है कि अगर कोई एक्ट भी है तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट जा सकता है, ये कोर्ट तय करेगा, कोर्ट को तय करने दीजिए। हम भी कहते हैं शिवलिंग का दावा, आप भी कहिए फवारे का दावा। अब मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं अंजना जी, लीगल रेमेडी राइट है कि नहीं है? सुनिए, अब मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। और मुझे यकीन है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात को तो मानते होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का टाइटल सूट डिक्लेयर होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या किया है सुनिए। हिस्टोरिकल, आपको इंग्लिश में बोलूंगा अंजना जी, जरा सुनना पड़ेगा। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैनॉट बी रेमेडिड बाय द पीपल taking the law in their own hands. In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instrument to oppress the present and future. ये ऑब्जर्वेशन हुआ था उसके अंदर, तो आप किस तरह से इस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ जाकर वहां पे सर्वे करोगे, इस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ जाकर आप वीडियोग्राफी करोगे और फिर आप कोर्ट में चले जाओगे विदाउट कमिश्नर के, आप बेयर वर्ड्स पे आप बोलोगे कोर्ट को, हमको लगता है 1 बजे यहाँ पे नमाज शुरू हो जाएगा, हमने देख लिया है वहां पे बाबा है मिल गए हैं, आप स्टे दे दो, और कोर्ट स्टे दे देता है। अरे कहाँ रह रहे हैं हम लोग?
कायदा कानून का पालन करेंगे नहीं करेंगे अंजना जी, उसके बाद बाहर आके चिल्ला पुकार बाबा मिल गए, अरे फव्वारा है, ताजमहल में फव्वारा। अंजना जी मैं आपको दावत दे रहा हूँ, मुंबई में मेरे पता है यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है। आप सीधे फव्वारा फव्वारा कर रहे हैं, दूसरा पक्ष शिवलिंग का दावा कह रहा है, गलत, ये गलत है सर। आपको भी सामने वाले का सम्मान करना चाहिए। गलत बोल रहे हैं, अरे गलत अफवाह फैला रहे हैं ये लोग। सुधांशु जी छोटा सा सवाल, प्रमोद कृष्ण जी, रुबीना जी आपके पास भी, विष्णु जी आ रही हूँ, जल्दी सुधांशु जी बस छोटा जवाब देखिए। जो कुछ इन्होंने बोला वारिस पठान ने, अंजना जी बस शांति से, मैं तुरंत 2 लाइन होता उसका मैं कानूनी और कॉमन सेंस दोनों जवाब देता हूं। भाई देखिए, अगर फव्वारे की बात करते तो औरंगजेब के जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो फव्वारा तब आ पाएगा जब ऊपर से कहीं पानी गिरने का प्रावधान हो बगल में। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि फव्वारे कितने मस्जिदों में हैं, और पूरे अदब से पूछता हूं, जहां से इस्लाम आया वहां सऊदी अरब में रेगिस्तान था, वहां फव्वारा हो सकता था क्या? फव्वारा पॉसिबल है, कॉमन सेंस की बात कहिए तो फव्वारे का कोई इस्लामी अकीदत से कोई मतलब नहीं। अब मैं कानूनी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, देखिए आप बोल रहे हैं भारत की बात 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक। तो मैं पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम में वर्शिप का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां तो प्रेयर की व्यवस्था है। और अगर आप नमाज को वर्शिप मानते हैं तो उसका प्लेस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी नमाज देखी है, सड़क के ऊपर नमाज देखी है, हमने रेल के डिब्बे के अंदर देखी है, उसका प्लेस से तो कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप वर्शिप के लिए प्लेस पे क्यों अड़ रहे हैं, यह मुझे बता दीजिए। या फिर आप अगर ये कहते हैं कि प्लेस से संबंध है तो आज से ये कहिए कि कभी भी सार्वजनिक जगहों पे वर्शिप नहीं करेंगे। लॉजिक है, बताइए ना। और ज्ञान और वापी शब्द का आपने जवाब नहीं दिया। ज्ञान और वापी शब्द अगर आपकी कहां पर है, मुझे इसका जवाब बता दीजिएगा। आपकी अरे भाई मुझे ज्ञान और वापी शब्द का इस्लाम में मतलब बता दीजिए ना। आपकी थ्योरी को अगर मानूं मैं तो बात ये हो रहा है, अब आप बोल रहे थे मैं तो खामोश बैठा था ना। सुधांशु जी सुनिए, ज्ञान वापी का मतलब बता दीजिए ना वारिस साहब। आपकी थ्योरी के हिसाब से औरंगजेब हो, औरंगजेब रहमतुल्लाह हो या पूरे मुगल हो, सब बड़े बेवकूफ थे। उन्होंने पूरे मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर को डिस्ट्रक्ट कर दिया, खाली एक शिवलिंग छोड़ दिया वहां पर, ताकि मोदी और आप लोग आकर भाजपा वाले उसका फायदा उठाए। एक बात तो वाकई गड़बड़ कर दी, मंदिर की दीवार छोड़ दी, उस पर गुंबद बना दिए वारिस साहब। ज्ञान वापी वहां पर वारिस साहब एक बात से तो वाकई उनके दिमाग पर सवाल खड़ा होता है कि मंदिर की दीवार छोड़ दी और उस पर गुंबद बना दिए, उससे तो वाकई सवाल खड़े होता है उनके विवेक पर। लेकिन आप किसके विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं? वाराणसी कोर्ट के जज के विवेक पर। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, एक सेकंड, आगे मेहमानों के पास जाना चाहिए। रुबीना खान, उसका प्रमोद जी फौरन आपके पास। रुबीना खान जी, आप ये कह रही हैं कि अगर हिंदू मंदिरों के अवशेष, वो तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। नंदी जी का मुंह है और वहीं पर सामने वो जगह दिखाई दे रही है जहां पर दावा किया जा रहा है कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग है। दूसरा पक्ष वहाँ पर नंदी जी को, अरे रुबीना जी को भी सुनिएगा, रुबीना जी को पहले आप चैनल पे बैठे थे मेरे साथ, आप कह रही हैं मुसलमानों को हिंदू पक्ष की आस्था का सम्मान करते हैं। पहले आप इन्हें चुप कराइए। MIM के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी बात रख चुके, मेरे नंबर पे वो खामोश रहे तो मैं अपनी बात रखूं। बोलिए बोलिए। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस बहस में जोड़ा। मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं ना तो वहां ये कहूंगी कि वो फव्वारा है और ना ही हमारे हिंदू भाइयों को ये कहना चाहिए कि वो शिवलिंग है। ये इसका मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है, मेरा तो ये मानना है कि मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराए। अगर वाकई हमारे 500 साल पहले या 1000 साल पहले प्राचीन काल में जो हमारे हिंदू भाइयों का दावा है कि वहां पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक वहां मस्जिद बनाई है, तो वाकई हमारे उलमा, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे मुस्लिम समाज को वो जगह हमारे हिंदू भाइयों को देनी होगी और दे देनी चाहिए। लेकिन अगर वाकई वहां पर मस्जिद थी तो फिर मैं अपने हिंदू भाइयों से ये अपील करूंगी कि उन्हें भी खुशी खुशी अपना दावा छोड़ देना चाहिए। क्या ये मानना है? वारिस जी रुकिए, मैं आपसे जवाब लूंगी, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा एक मिनट। ये जो MIM के लिए मैं कहना चाहूंगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी मैंने अभी सुना। असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों भाई तो इस देश में करते ही नफरत फैलाने का काम है। ये तो दूसरे जिन्ना बनने के फिराक में हैं, लेकिन मुसलमान इनको दूसरा जिन्ना नहीं बनने देगा। अब दूसरा पाकिस्तान इस देश में नहीं बनने दिया जाएगा। जो पाकिस्तान पहले बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, आज भी वहां मुसलमान परेशान है। और जो मुसलमान इस देश में सुकून के साथ रह रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनका भी सुकून छीन लिया जाए, यहाँ पर भी नफरत फैला दी जाए। क्या ये चाहते हैं कि सन 92 दोबारा यहाँ पर सन 92 या दोबारा
की जाए। देखिए अभी मैंने सुना, आपको भी खामोश रहिए, 10 सेकंड में मेरी बात। ठीक है रुबीना जी अब सुनिए अन्य मेहमानों को, लेकिन सुनिए वारिस पठान साहब, जो समाजवादी पार्टी वारिस पठान साहब, है, मुस्लिम लॉ ये कहता है ना कि कोई भी अगर जमीन खुद खरीदी जाए, कोई गिफ्ट में दे या फिर आपको मिले, तभी वहां पर समतल जमीन पर मस्जिद बननी चाहिए। और अगर इस तरह से अवशेष का दावा है, दीवार दिख रही है, जो जाते हैं वो देखते हैं कि दीवार मंदिर की है, ऊपर गुंबद मस्जिद का है, ऐसी जगह पर इस्लाम में तो जायज ही नहीं है वहां नमाज पढ़ना। हाँ, इस्लाम में तो जायज ही नहीं है। जी जवाब सुनते हैं वारिस। मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां थी, है और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक रहेगी। अब यहाँ पे जो समाजवादी की प्रवक्ता बैठी है, इनको मैं बोलना चाहूंगा, आपने तो मुसलमानों को बेवकूफ बना के उनके वोट ले लिए, आपने किया क्या मुसलमानों के लिए? आज भी मैं ये पूछना चाहूंगा, अरे नेता हो पर ठीक है आप नेता हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये सोचना है कि वो मंदिर है? क्या आपका अखिलेश यादव का ये मानना है कि वो फुवारा नहीं शिवलिंग है? क्या ये बोलना है आपका कि क्यों मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव? मुसलमानों के 85% वोट चाहिए आपको, क्या किया आपने? हिजाब में खामोश, लाउड स्पीकर में खामोश, हाँ जहांगीरपुर में मुसलमानों के घर को उजाड़ दिया, खामोश। आज हमारी बात आ गई, खामोश। अरे मुसलमानों के हमदर्द बनने का नाटक बंद करो आप। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है आपको। ठीक है रुकिए वारिस साहब लगातार नहीं, अब जवाब सुनिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है सर। आवाज समझ चुका है रुबीना जी छोटा सा कर दिया। आप नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, कीजिए रुबीना जी की आवाज दिखाई। हाँ मेरा जवाब सुन लीजिए। क्यों, क्या समाजवादी पार्टी के नेता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने अखिलेश यादव जी क्या राष्ट्रवादी इंसान नहीं है? क्या वो सत्य अहिंसा सद्भावना पर यकीन नहीं रखते? क्या वो सच्चाई पर यकीन नहीं रखते? क्या उनकी हमारी समाजवादी पार्टी के इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं लड़ती? क्यों वो ये बात कहेंगे? नहीं, अगर ये साबित हो जाता है, अगर ये साबित हो जाता है कि वहां पर मंदिर था, तो वो भी यही कहेंगे। और अगर ये साबित होता है कि वहां मस्जिद थी, तो फिर वो भी यही कहेंगे कि वो मस्जिद ही रहनी चाहिए। आप अपनी बात कीजिए। आप लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप लोग इस समाज में जहर बोलने का काम करते हैं, आप संविधान भी दोहराना चाहते हैं। आप तो बाबरी मस्जिद के लिए भी यही कहते थे। लेकिन अखिलेश जी का स्टैंड तो कुछ और ही है ना, वो तो आपकी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर जहर फैला रही है। मामला कोर्ट में है, लेकिन वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रुबीना जी इस पर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। ये राजनीति कर नहीं, मैं तो कहती हूँ मैडम, मैम अंजना जी, मैं कहती हूँ ये बहुत ही धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ बड़ा सेंसिटिव मसला है। इस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए जी। इस पर तो हमारी भारत सरकार को सख्ती के साथ अमल करना चाहिए। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी लौट रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आप कह रहे हैं कि एक तो किसने इतने दिनों तक शिवलिंग को छिपा कर रखा, क्यों रखा गया, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कुतुब मीनार और ताजमहल भी दे दिया जाए, मामले की सुनवाई ना हो, कोर्ट में कुछ तय ना हो, सीधे पक्ष को दे दिया जाए। क्यों? कटाक्ष कर रहे हैं या वाकई भावना आपकी कह रही है? और जो वारिस साहब कह रहे थे उस पर भी आप जवाब देना चाह रहे थे आचार्य जी। देखिए अंजना जी, ये एक सवाल है धार्मिक मान्यताओं का, धार्मिक आस्था का, अकीदे का। दूसरा सवाल है सियासत का। हाँ। जहां तक अकीदे का सवाल है, आस्था का सवाल है, ये हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ हर एक दूसरे के अकीदे का एहतराम होता है और हर एक धर्म की आस्था का सम्मान होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि परमात्मा की कृपा से जब तक प्रलय का समय आएगा, तब तक भारत में दूसरी धर्मों की आस्था का सम्मान होना चाहिए, होता रहेगा। अब सवाल है सियासत का। सियासत का सवाल ये है कि ये जो अभी आप दिखा रहे थे बहुत देर से भाजपा और वारिस पठान साहब की बहस, तो ये अगले 10 सालों की सियासत का निर्धारण हो रहा है। निर्धारण इसलिए हो रहा है कि ओवैसी साहब बहुत अच्छे इंसान है, बड़े दानिश्वर इंसान है, वकील हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम इज्जत करता हूँ, लेकिन कभी कभी ना उनमें बाबर की रूह घूम जाती है, उनमें तैमूर लंग की आत्मा आ जाती है। अरे भाई, इस्लाम की पहचान बाबर, तैमूर लंग, नादिर शाह और चंगेज खां नहीं है। इस्लाम का अगर ताल्लुक है तो वो रसूल पाक की सुन्नत से है, और इस्लाम मोहब्बत और खिदमत और इबादत का नाम है। जहां तक सवाल है कि अगर बाबर ने या मुगलिया बादशाहों ने हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताओं, हिंदू भारत की सभ्यता और भारत की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए स्थान पर अगर मंदिर था, मंदिर तोड़ा गया। अंजना जी, मैं पूरा कर दूं। सर पूरा कीजिएगा, लेकिन एक सवाल पर मेरा आप ही से सवाल है, और वो सवाल ये है कि 1900 मतलब जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 आया है, वो नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया था। और अयोध्या के बाद और जिस तरह से बीजेपी
संघ परिवार अयोध्या मंदिर को लेकर जिस तरह से आंदोलन कर रहा था, उसी से आगे ये ना हो, इसको रोकने के लिए लाया था। आज वही कांग्रेस चुप है। क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आज कोई भी ऐसे मुद्दे पर बोलने से डरता है? अंजना जी, आपके यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता परम विद्वान सुधांशु जी बैठे हैं। बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू धर्म का पक्ष भाजपा रखे और इस्लाम का, मुस्लिम धर्म का, मुसलमानों के रहनुमा होने का जो दावा है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी करे और ये देश जो है दो जगह बढ़ जाए। लेकिन माफ करना, ना तो ओवैसी साहब मुसलमानों के रहनुमा है और ना ही बीजेपी अकेले हिंदुओं की ठेकेदार है। सवाल इस बात का, आपने एक्ट का जिक्र किया। मैं सुधांशु जी से कहता हूं, अगर हिंदू हितों की इतनी चिंता है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का इतना सम्मान है, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि ताजमहल नहीं तेजो महल है, मंदिर है, कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ है। मैं हिंदू जनमानस की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि भारत सरकार ताजमहल को और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंपे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, सुधांशु, बड़ी जिम्मेदारी से बात। विष्णु जी, इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी, मुझे पता है आप एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, मैं फौरन आ रही हूँ सर। सुधांशु जी बताएं कब सौंप रहे हैं ताजमहल को? उन दोनों मामलों में भी विष्णु जी पिटिशनर है। सुधांशु जी दीजिए, हिंदू पक्ष को दे दीजिए कुतुब मीनार और ताजमहल। मैं कहना चाहता हूं, प्रमोद कृष्णम जी ने कहा, पहली बात, प्रमोद कृष्णम जी ने कहा बहुत जिम्मेदारी के साथ, तो मैं पूछना चाहता हूं ये कांग्रेस का आधिकारिक वक्तव्य है या प्रमोद कृष्णम जी का निजी वक्तव्य है? फिर मैं जवाब देता हूं। आपने जिम्मेदारी से कहा है, तो जिम्मेदारी आप पार्टी की जिम्मेदारी से बोल रहे हैं या निजी जिम्मेदारी से? प्रमोद जी, मैं भारत का एक नागरिक हूं, कल की पीठ का पीठाधीश्वर हूं। मेरा नाम आचार्य प्रमोद कृष्ण है और कांग्रेस में आदरणीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का राजनीतिक सलाहकार हूं। और सुनिए, मैं मांग कर रहा हूं, मुझे मांग करने का हक है। कांग्रेस का अधिकृत बयान क्या है? आपके भी कई नेता हैं जो बात कर रहे हैं कि ताजमहल तेजो महल है, कुतुब मीनार है। ये गिरिराज सिंह जी का बयान है, ये विनय कटियार जी का बयान है, साक्षी महाराज जी का बयान है। तो मैं आज आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, सुधांशु जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, भारत की सरकार कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं को कब सौंप रही है, उसका जवाब दीजिएगा। और अगर नहीं सौंप रहे तो क्यों नहीं सौंप रहे, इसका फैसला होना चाहिए। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने अपने बयान को निजी कह दिया, कल की पीठाधीश्वर के रूप में बोल रहे हैं, कांग्रेस नेता के रूप में नहीं। तो प्रमोद कृष्णम जी, मैं भी एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में बोल रहा हूं, नई नई खोज और तकनीक के साथ इतिहास बदलता है। जब 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का साम्राज्य खोदा, तब से पहले मानता नहीं था कोई भारत एक राज्य है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन 1920 में खोजी गई, तब तक कोई नहीं मानता था कि 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। और जब 1986 में सैटेलाइट मैपिंग में सरस्वती नदी दिख गई, उससे पहले सारे वामपंथी बाएं हाथ के इतिहासकार वाले सरस्वती को काल्पनिक होते थे। 2003 में रडार मैपिंग की टेक्निक आई, तब वो दिखी कि उसके अंदर राम जन्मभूमि के नीचे वो है। चिंता मत करिए, सारा टेक्नोलॉजी के साथ आने जा रहा है। हम तो ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ नया स्वरूप आएगा। और मेरा ये मानना है, मेरा भी यह निजी मानना है। अरे भाई, आप देखिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक लाइन में बोल दो। मैं ये कह रहा हूं, नई टेक्नोलॉजी के साथ सारी बात आएगी। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि ताजमहल बनाने की टेक्नोलॉजी, ताजमहल बनाने की कैपेसिटी मुगलों में थी ही नहीं, क्योंकि ना उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना वो जिस इलाके से आए वहां आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर ही बात करें, वरना ये बहस इतनी निजी हो जाएगी कि निजी बयानों के बीच में हम उलझ के रह जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि वहां कोई हिंदू पक्ष भी नहीं है कुतुब मीनार और ताजमहल में, आप दे दीजिए। वहां तो कोई मुस्लिम पक्ष भी नहीं है, हिंदुओं को दे दीजिए। एक बार मुझे विष्णु जैन से एक कमेंट ले लेने दीजिए, वो निकल रहे हैं वहां से। विष्णु जी विष्णु जी जल्दी से, मैं और लौट रही हूँ आप दोनों के पास। विष्णु जी से कमेंट लेके। विष्णु जी देखिए, अंजना जी, मैं अभी वारिस पठान जी की बात सुन रहा था और ओवैसी जी की, और इन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को बिना सुने हुए कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। तो मैं इनसे, और ओवैसी साहब ने कहा कि लोअर कोर्ट की पावर अलग होती है, सुप्रीम कोर्ट की पावर अलग होती है। तो मैंने भैया कल उनको ऑर्डर 39 रूल 1 पढ़ के सुनाया, जिसमें ये सिविल कोर्ट की पावर है कि वो एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर दे सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाने के लिए। और दूसरी बात, ये ऑर्डर तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को सुनने के बाद इस ऑर्डर को अफर्म रखा। जो सील करने का ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म रखा और उनको सुनने के बाद रखा। अगर इलीगैलिटी थी ऑर्डर में तो इमीडिएटली वो पूरा ऑर्डर स्टे हो सकता था। ये हुई पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट।
अंजना जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब तो हमारे फेवर में अप्लाई होता है। वहां पे भगवान शिव का भव्य शिवलिंग निकल गया है, और जब वहां पे देवता मौजूद है तो कैसा वजू और कैसी मस्जिद और कैसी नमाज। अब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। अब तो जांच इतनी होनी है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है और एएसआई के थ्रू जांच हो जाए, और ये सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे, परेशान ना हो, आगे आने वाले समय में सारी बातें कोर्ट में रखी जाएंगी। पर जब वहां पे भगवान शिव का भव्य शिवलिंग है ठीक नंदी के सामने, जिसका विशाल विराट स्वरूप है, तो आप कैसे मस्जिद कह सकते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से? तो हम प्रोटेक्टेड है, हम प्रोटेक्टेड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। और सेक्शन 3 देख ले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। ये सरासर गलत बात है, ये झूठ बुनियाद, सर आप ये और झूठ बात बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, पूरा कर लेने दीजिए, उनको पूरा कर लेने दीजिए। विष्णु जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहाँ पे। अरे एक मिनट वारिस पठान जी, विष्णु जी को पूरा कर लेने दीजिए। वारिस जी प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पे सब नमाज जाके पढ़ सकते हैं, तो कैसा प्रोटेक्टेड हो गया मंदिर? कैसा प्रोटेक्टेड हो गया मंदिर? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 350 साल अगर पुराना है, एक सेकेंड, अभी तो एएसआई की एंट्री होगी ना। जवाब दे रहा हूँ वारिस भाई, रुक जाइए, अभी तो एएसआई की एंट्री होगी ना। अगर 100 साल से ज्यादा पुराना होगा। पार्लियामेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 कानून पास किया था तब। अंजना जी देखिए, इनको दर्ज यही तो क्या आपको लगता है कि अंजना जी के पार्लियामेंट ने ऐसे ही पास कर दिया है? ये सारी चीजों को पूरा कर लेने दीजिए, मैं आ रही हूँ। और ये सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए विष्णु जी को बोल लेने दीजिए सर, बोल लेने दीजिए। आप तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। बोलिए। अंजना जी, जिस भी डिबेट में मैं बोलता हूँ वारिस भाई बीच में इंटरप्ट करते हैं, ये सही। वारिस भाई ठीक है। दूसरी बात मैं अंजना जी ये कहना चाहता हूँ, वारिस पठान जी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गिनाया जिसमें कहा गया कि सॉवरेन जो है वो अगर कोई भी काम करता है तो वो नहीं कर सकता। मैं इनसे बात कहना चाहता हूँ, जरा सुप्रीम कोर्ट का उसी राम मंदिर का जजमेंट पढ़े जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सॉवरेन, आज का सॉवरेन इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो वैलिड लॉ है। और इस केस में तो यूपी सरकार स्पेशल एक्ट लाई है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और उसके सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में इस मंदिर को माना गया है पूरी प्रॉपर्टी भगवान आदि विशेश्वर में वेस्ट कर चुकी है। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं? और एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुनिए, अब सुनिए मेरी बात अंजना जी, अब बहुत हो गया। रुकिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं, लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, हमारी बात बहकी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, दूसरी बात यह है कि वारिस पठान जी से मैं कहता हूं कि स्पेसिफिक तौर पे ऑर्डर 39 रूल 1 का जवाब दें कि एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर कैसे नहीं हो सकता, इसका जवाब दें और पढ़ के बता दें कि क्या ट्रायल कोर्ट की पावर नहीं है एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर देने की। बोल दे जरा, ये भी तो वकील है भाई। पठान साहब, नहीं हो सकता एक्स पार्टी ऑर्डर विदाउट एनी एविडेंस, नहीं हो सकता विदाउट एनी फोटोग्राफ एक्स पार्टी ऑर्डर, नहीं हो सकता। अरे कोई मटेरियल एविडेंस मिले जिसको खतरा है तो उसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, कैसी बात कर रहे हैं? अब देखिए अंजना जी, बिना कोई तथ्यों के तो लॉयर है सर। अब पूरी बहस डिरेल हो जाएगी। सुनील सिंह साहब के पास में मुझे जाना है, जल्दी से रशीदी जी को दिखाइए। मैं आ रही हूँ सर। रशीदी साहब, अगर ये स्थापित हो जाता है, पहले तो दावा होना चाहिए, शिवलिंग का दावा है तो आप भी बोलिए फव्वारा का, ताकि बराबरी की बात चाहिए। दूसरी चला के दिखाएं, सुधांशु जी को ज्ञान दे रहा हूँ, तो चला के दिखाएं। सुधांशु जी और विष्णु जी को ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं, ज्ञान मत दीजिए, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, चला के दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में इनको चैलेंज कर रहा हूँ राम जन्मभूमि के ऑर्डर में क्या किया है? फव्वारा कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। रिलीजन। इसके बारे में सुनिए, अरे भाई साहब, जजमेंट को तो मानो सुप्रीम कोर्ट के। अभी देखो गलत हो गया ना विष्णु जी, आप जा रहे सफर में, मैं आपको रोकना नहीं चाहता। सुनिए, इट रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन. Above all, the Places of Worship Act is an affirmation of the solemn duty which was cast upon the state to preserve and protect the equality of all faiths as an essential constitutional value. And now this has the status of being a basic feature of the Constitution. जल्दी से विष्णु जी जवाब दीजिए। रशीदी साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सब चीज बंद। वारिस जी प्लीज नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऑर्डर फाइनल है। विष्णु जी बोलिए। फाइनल ऑर्डर है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या पता है, ये और ओवैसी जी क्या करना चाह रहे हैं, ये और ओवैसी जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस मांग को लेके कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो मैं इनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स गिनाए और सारी बातें कही, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई थी तो उस पर नोटिस जारी किया है। और अगर अभी आगे चल के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा तब क्या करेंगे? ये राम मंदिर के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई है। और दूसरी बात, आप क्या चाहते हो
कि हिंदू समाज अगर कोई उनको एविडेंस मिला है तो कोर्ट में ना जाए, अपनी बात कोर्ट में ना प्रूव करे, बस आपने कह दिया कि वो मस्जिद है, वहाँ पे नमाज हो रही है तो उसको वैलिड मान दिया जाए और कोई दूसरा आदमी रेज भी ना करे। इस तरह की डोमिनेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती। राइट टू लीगल रेमेडी तो है ही ना, कोर्ट के जरिए जा रहे हैं ना, थोड़ी ना कोई जाकर जबरन कुछ कर रहा है, कोर्ट के जरिए ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि दावा शब्द का इस्तेमाल दोनों तरफ से होना चाहिए। एक सेकंड, दावा शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए और अगर ये साबित हो जाता है, एएसआई अगर उसमें मामले में आती है, साबित हो जाता है पुराना है, 100 साल से पहले का है, 350 साल पुराने का दावा है, तब तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा। नहीं, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, दावा ये लोग कर रहे हैं, दावा हम नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा फव्वारा, हम नहीं दावा कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? सुनिए, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम कोर्ट में नहीं गए, शेप का कभी फव्वारे को लेकर हम कोर्ट में नहीं गए। अगर हम कोर्ट में जाते फव्वारे को लेकर के साहब ये हमारा फव्वारा है तो हमारा दावा होता। दावा ये कर रहे हैं कि साहब, और दावा भी इनका इनलीगल इसलिए है कि जब कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर था, उसकी रिपोर्ट हुई, उसने रिपोर्ट से पहले इन्होंने कह दिया बाबा मिल गए। ये तो कोर्ट की अवमानना है कि नहीं है? कोर्ट कमिश्नर ने जब रिपोर्ट अभी तक नहीं दी और उस पर कोई किसी तरह की लीगल प्रोसीडिंग नहीं हुई तो उससे पहले आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा मिल गए? उससे पहले ये कैसे कहा जा सकता है कि शिवलिंग है? उससे पहले ये कैसे किया जा सकता है कि उसको बाकायदा 9 ताले जड़ दिए जाएं उस पर? ये कैसे किया जा सकता है? वाराणसी कोर्ट ने किया है, मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, आप वाराणसी कोर्ट पर सवाल मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है? की बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात आप मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़ा है, मैं ये कहता हूँ कि तो जलालुद्दीन अकबर से भी पहले की मस्जिद है। औरंगजेब ने तो जिसका नाम ज्ञानवापी है, औरंगजेब जिसका नाम ज्ञानवापी है, यस, ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से भी पहली मस्जिद है। आपको ज्ञानवापी का मतलब पता है? और सुनिए, ज्ञानवापी का औरंगजेब ने इसकी तामीर, एक बार मुझे ज्ञानवापी का मतलब बता दीजिए, एक बार मुझे ज्ञानवापी का मतलब जो है उसको छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें? नहीं, उसको छोड़, अगर नाम है आपकी मस्जिद का, मतलब तो पता होगा सर आपको। मैं आपको बताऊं, 3 लाख लोग मुसलमान ऐसे हैं इसी हिंदुस्तान में जिनके नाम रामपाल, विष्णु, फला फला है और वो है मुसलमान। तो आप क्या कहेंगे उसको? मतलब तो क्या कहेंगे उसको? आप हिंदू कहेंगे उसको? नहीं, हिंदू है मुस्लिम है, मोहन भागवत ये कहते हैं, मोहन भागवत ये कहते हैं कि देश में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तो क्या हम हिंदू हैं? ज्ञानवापी अगर मस्जिद का नाम ज्ञानवापी तो एक जगह का, पर्टिकुलर जगह का नाम है। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि सारे इलाके को आप ज्ञानवापी कह देंगे। ज्ञान और वापी इसका मतलब पता है? सुनिए, उसको घुमाइए मत, दावे पर भी आपने असदुद्दीन अवीज़ साहब को घुमाया और ज्ञानवापी पे अब हमें घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो पूछ रही थी आपसे। नहीं, ये ऐसा नहीं। दूसरी बात, 1937 का जजमेंट, 1937 का जजमेंट दीन मोहम्मद के केस के नाम पर, इनको भी, विष्णु जैन को भी याद होगा, क्या कहा था उन्होंने कोर्ट में? ऑर्डर ने ये कहा था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जगह हनफी वक्फ बोर्ड की है, ये जगह हनफी वक्फ बोर्ड की है, सालों से नमाज हो रही, यहाँ उसमें होता है। रुबीना जी आपको कुछ बोल रही हैं। अंजना जी, मेरा ये कहना है, अभी मैंने सुना मुझसे किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं आप तो अपनी तरफ से एक भावना रख रही हैं, आपके पास तथ्य थोड़े ही है किसी चीज के। आपको सारी जानकारी है, तो एक भावना व्यक्त कर दी है, अगर ऐसा है तो ऐसा कर लीजिए और ऐसा है तो ऐसा कर लीजिए, ऐसे नहीं चलता देश। महिला बोलती है आप गुस्सा जाते हैं। रुकिए सर, रुकिए। देखिए अंजना जी, मैंने तो ये कहा ही नहीं, इसलिए मैंने तो यही कहा ना, इसका सर्वे हो रहा है, ये सर्वे ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सर्वे होगा आपने ये भी कहा कि अगर वो शिवलिंग है तो मस्जिद दे दी जाए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये बात सुनिए पहले मेरी बात को, पहले मेरी बात को सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए। देश भावनाओं पे नहीं चलता। नहीं, अगर देश भावनाओं पे नहीं चलेगा, कोर्ट पे चलेगा, संविधान से चलता है, जल्दी से सुनील जी मुझे पता है, प्लीज मुझे खरी खोटी मत सुनाइएगा सर, बहुत बड़ा पैनल था इसीलिए लास्ट में आ रही हूँ आपके पास, माफी के साथ। एक सेकंड, उन्होंने फव्वारे को इस्लाम में जोड़ दिया। सुनील जी, ये मामला कोर्ट से चल रहा है, फिर भी आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी उसे उछाल रही है, और आप ही की पार्टी की रुबीना जी हैं साथ में, वो कह रही है भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हिंदू पक्ष को देना चाहिए। सुनील जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप माननीय अखिलेश जी के बयान पे हमसे बात करेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान पे, या रुबीना जी के? रुबीना जी की अपनी भावना हो सकती है, लेकिन जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कही, वो बात पूरा देश समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में माहौल खराब कर रही, और उसके कुछ सहयोगी हैं, वो भी आपके पैनल में बैठे हैं, वो भी माहौल खराब। जब समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि आस्था का विषय है, लेकिन देश
आस्था से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो जो माननीय न्यायालय तय करेगा, माननीय न्यायालय में बहस होनी है, निरीक्षण माननीय न्यायालय के अदालत से ही फैसला होगा। 2 लाइन में जवाब सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन सर। सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि एक पार्टी समाजवादी जिसने मुगल गार्डन बनाया था, एक पार्टी वारिस पठान की जिसने कहा था 800 साल हमने इस देश में हुकूमत की, और एक पार्टी प्रमोद कृष्णम की जिसने मुगलों के इतिहास को ग्लोरीफाई किया। वो सब मिलकर यहां पे ज्ञान दे रहे हैं, पर अभी तक कोई ये ज्ञान नहीं बता पाया कि ज्ञान और वापी शब्द का इस्लाम में कहां उल्लेख। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक आपकी पार्टी, मामला कोर्ट से होता है लेकिन अपनी पीठ किसी न किसी तरीके से थपथपा ही लेते हैं।